अनिल जी, बहुत लोग ये आरोप लगाते हैं कि वार्ड पार्षद बन जाने के बाद जो है कुछ साइन कराने जाओ चाहे कुछ कराने जाओ तो 200 रुपया निकालिए, 500 रुपया निकालिए। ये सबसे बड़ा कंप्लेन रहता है जहां जहां हम लोग घूम रहे हैं। तो इसको लेकर के जो है पायल सोनी क्या कुछ कदम उठाएंगे? पायल सोनी का सबसे बड़ा प्राथमिकता यही रहेगा कि एक पैसा मैं लिख करके आपके चैनल के माध्यम से हम अपने जनता को बताना चाहेंगे कि हम 1 रुपया किसी भी हमारे जनप्रतिनिधि का नहीं। तो इस बार का मतलब माहौल क्या लग रहा है आपको? कौन जीत रही है यहाँ से? अभी तक तो पायल सोनी जी पायल सोनी जी जैसा प्यार मिल रहा है। पायल सोनी टक्कर दे पाएंगे? विपक्ष के जो लोग हैं, निवर्तमान जो वार्ड पार्षद हैं, उनसे टक्कर दे पाएंगे? जी बिल्कुल दे पाएंगे, नहीं दे रही है। दे रही है मैदान जी में? जी बिल्कुल मैदान में दे रही हैं। स्नेह मिल रहा है, हर गली मोहल्लों से हम लोग को प्यार मिल रहा है और वोट का भी आश्वासन मिल रहा है कि आप ही को देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है खड़ी हैं यहाँ से वार्ड नंबर 6 से पायल सोनी जी। पायल सोनी जी, आपको क्या लगता है कैसे मैदान में उतरी, क्या सोच करके आई है, क्या विकास करना चाहती है अपने वार्ड का? नगर निकाय चुनाव जो है सरगर्मी तेज है। इस वक्त हमारी मौजूदगी रांची में है और वार्ड नंबर 6 में है, जहां से पायल सोनी जो है खड़ी हुई है। चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया है, जोरों शोरों से जो है प्रचार प्रसार कर रही हैं। आप देख पा रहे होंगे बेबी वॉकर छाप मिला है इनको और इनके हम लोग आवासीय कार्यालय में मौजूद है। बातचीत करते हैं कि इस बार जो है वार्ड नंबर 6 से क्या कुछ होने वाला है और कौन जो है यहाँ से नवनिर्वाचित होकर के आने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? गायत्री देवी। गायत्री देवी, क्या लग रहा है हवा वार्ड नंबर 6 का? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा इधर? एकदम होगा, नाली उली बनेगा, रोड वोड बनेगा, हम लोग को अच्छा लगेगा। पिछले बार जो वार्ड पार्षद थी उनसे खुश ना काहे हैं, ना खुश काहे हैं? क्योंकि कुछ करबे नहीं की है तो खुश कैसे रहेंगे? कुछ करना चाहिए ना, जब वो आए हैं तो कुछ करेंगे ना, और कुछ कर ही नहीं है तो हम लोग खुश कैसे रहेंगे? तो कोई काम नहीं हुआ है? नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। नहीं। गली का बोलते हैं लोग काम किए हैं तो छोटा मोटा हुआ है, वैसा पूरा तो नहीं हुआ है। पूरा नहीं हुआ है। नहीं। तो इस बार का मतलब माहौल क्या लग रहा है आपको? कौन जीत रही है यहाँ से? अभी तक तो पायल सोनी जी। पायल सोनी जी जी। हुआ दीदी? हमारा नाम प्रीति सिन्हा हुआ। इस बार क्या लग रहा है माहौल आपको? थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। इस बार क्या लग रहा है वार्ड नंबर 6 जो है वो आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे प्रतिद्वंदी भी बहुत सारे लोग हैं जी पीछे में। प्रतिद्वंदी तो बहुत लोग हैं, लेकिन जैसे इस वार्ड में हम लोग घूमे हैं 2 महीना पहले से, हम लोग चुनाव के 2 महीना पहले से ही प्रत्याशी के साथ मैं घूमी हूँ, तो यहाँ बहुत सारा काम हमको लगता है कि 100 में से 80% काम अभी होना बाकी है। हमें लगता है कि बारिश के दिनों में ये पूरा भर जाता है, लोगों के घर में कमर तक पानी भर जाता है, तो इस वार्ड में बहुत अभी डेवलपमेंट होना बाकी है। इसलिए इस बार हम लोग चाहेंगे कि पायल सोनी आए और जैसी हवा है और जैसा प्यार मिल रहा है, पायल सोनी टक्कर दे पाएंगे? विपक्ष के जो लोग हैं, निवर्तमान जो वार्ड पार्षद हैं, उनसे टक्कर दे पाएंगे? जी बिल्कुल दे पाएंगे, नहीं दे रही हैं। दे रही है मैदान जी में? जी बिल्कुल मैदान में दे रही हैं। स्नेह मिल रहा है, हर गली मोहल्लों से हम लोग को प्यार मिल रहा है और वोट का भी आश्वासन मिल रहा है कि आप ही को देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना कि पार्षद पति जो निवर्तमान पार्षद हैं, चाहे जो भी अभी है मैदान में पायल के टक्कर में, तो ये खुद पार्षद है और बाकी सब लोग पत्नी को हाथ जुड़वा रहे हैं। पार्षद पति हैं, ना कि वो स्वयं पार्षद है। मतलब उनके पीछे किसी और का विचारधारा जी चल रहा है। जी। तो मतलब इस बार फिक्स है यहाँ से वार्ड नंबर? अगर वार्ड महिला रिजर्व हुआ है तो महिला को ही पार्षद चुने, जो आपके एक कॉल पे, आपकी कोई भी समस्या पे खुद हाजिर हो, ना कि उनके पति जाए या उनका कोई कैंडिडेट जाए उनके एवज में कि हम पार्षद पति हैं, चाहे पार्षद भाई हैं, पार्षद देवर है, ऐसा ना हो। पार्षद चुन रहे हैं तो पार्षद को ही चुनिए और बेशक पायल सोनी सबको टक्कर दे रही है। बेबी वॉकर छाप जो है वो निकल जाएंगी? बिल्कुल निकलेंगी, क्योंकि बेबी वॉकर छाप एक संदेश देता है कि माँ मैदान में है, साथ साथ में बच्चे को लेकर है। मतलब दोनों बड़ा सुंदर संदेश लेकर के बिल्कुल। खुद जो खड़ी हैं यहाँ से वार्ड नंबर 6 से पायल सोनी जी। पायल सोनी जी, आपको क्या लगता है कैसे मैदान में उतरी, क्या सोच करके आई है, क्या विकास करना चाहती है अपने वार्ड का? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये मैं जो मैदान में उतरी हूँ, ये मैं पिछले कई बार से ट्राई कर रहे थे और एक है हमारे कैंडिडेट, वो हमेशा हाथ जोड़ लेते थे और हाथ जोड़ करके बोल देते थे कि दीदी हम हैं तो आप रहने दीजिए, भाई मैदान में है तो मत आइए, हम हैं। उस भाई को मैंने 3 बार चांस दिया पर वो मेरा भाई नहीं निकल पाया, तो मैं सोची भाई नहीं निकल पाया तो इस बार खुद मैदान में आना चाहिए और खुद मैदान में आकर के कमान को संभालना चाहिए। अच्छा पायल सोनी जी, क्या रोड मैप लेकर के आप उतरी है मैदान में? चूंकि
पिछले वार्ड पार्षद जो थी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने विकास किया, फिर हम ही को लोग चुनेंगे, पूरा जनता जो है एक मत हो चुकी है। लोग आपके साथ क्यों जुड़ेंगे, आपको क्यों वोट करेंगे? कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। हमारे जो पूर्व क्या बोल रहे हैं उस उनका सोच है, उनका अपना सोच है। मेरा सोच है कि अगर आप उतने अच्छे से काम किए रहते, आपका सब चीज अगर अच्छा रहता, तो फिर आपको बया देने की भी जरूरत नहीं होती कि आपको जनता तो ये हिसाब तो क्या बोलते हैं 27 तारीख को आपको पता दिखने को मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि जनता किसको चुन रही है। जनता सिर्फ 10 दिन हाथ जोड़ने वाले को बिल्कुल नहीं चुन रही है। इस बार जनता जागरूक हो चुकी है कि आप 10 दिन चेहरा लेकर के घर घर घूमते, ओनली 10, तो वो 10 दिन घूमते हैं और 10 दिन के बाद में आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी, या पूजा पाठ से लेकर के एनी भी किसी भी जगह पे वो नहीं देखती है। तो जनता जागरूक हो चुकी है, क्योंकि पर्दे के पीछे वाले पार्षद इस बार तो नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो वार्ड नंबर 6 है, इसमें कमी क्या है मुख्य रूप से? अगर आपको बोले कि 5 कमियां गिनवाइए तो क्या? हूँ ना, 5 कमियां। फर्स्ट सबसे पहला कमी तो ये है कि हर बार ये क्षेत्र, दीपा टोली का क्षेत्र, हर बार डूब जाता है। इस बार हमारे पार्षद अगर अच्छे होते, अगर काम किए होते, तो ये वार्ड हर बार डूबती नहीं। सबसे पहला मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा है, जिससे जनता को इतना तकलीफ होता है, इतना दुख होता है, आने जाने, बच्चे को स्कूल जाना, आदमी लोगों को ऑफिस जाना, मतलब हर एक चीज के लिए घर से तो निकलना पड़ता है ना। तो बरसात के टाइम में ये पूरा ही मतलब निकलना बंद हो जाता, मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप काम किए रहते तो ये काम सबसे पहला काम था, पहला काम। दूसरे में आप यहाँ पर वो नहीं किए हैं क्या, ना एक बच्चे को, जो हर एक अमीर का बाल बच्चा तो चले जाते हैं बड़े बड़े पार्क में इधर उधर घूमने, एक छोटा सा पार्क होना चाहिए जो हमारे जो जनता के वोट से हम जीत करके चुन करके आते हैं, उसके लिए कम से कम एक छोटा सा उनके बच्चों के खेलने के लिए छोटा सा पार्क चाहिए खेलने का। दूसरा काम की ये दूसरा काम। तीसरा काम की आपको स्वास्थ्य के लिए अगर हम आते हैं तो स्वास्थ्य चेकअप के लिए फ्री ऑफ चेकअप हमेशा के लिए ये जो वार्ड कार्यालय है उसमें डॉक्टर बैठेंगे सिविल के बकायदे। हमारे बुजुर्गों को जो तकलीफ होती है वो वहां तक नहीं जा पाते हैं, पैसा का अभाव होता है, तो वो सारा निःशुल्क ये होना चाहिए। तीसरा हुआ। चौथा में स्वच्छ पानी, जो हर घर नल जल का योजना, अभी तक यहाँ का सरकार हर घर नल जल योजना का सही से निर्माण नहीं हुआ। इसमें कहीं ना कहीं हमारे पार्षद का कमी है, क्योंकि हमको अगर जनता जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे तो आपका काम है उनका देखना, ना कि हमारे पति नहीं है, हमारे देवर नहीं आएंगे तो साइन करेंगे, आएंगे तो बताएंगे तो क्या है नहीं है। तो ये पायल सोनी नहीं करेगी। 24 आवर पायल सोनी आपके हमारे जनता के लिए हम समर्पित रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमको चुन करके लाए हैं, तो उनका हम पर अधिकार है, ताकि मैं उनके बीच रहूं। उनका काम करना मेरा फर्ज है। पहला प्राथमिकता हमारे जनता की होगी, उनका कार्य का होगा, उनका जो भी प्रॉब्लम है उनको घर घर तक पहुंचाने का। मच्छर का छिड़काव, जो मलेरिया वगैरह ये सब होता है। दूसरे में ये जो कुत्ता का वैक्सीनेशन है, ये सब भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि आजकल बहुत सारे लोगों को कुत्ता का काटने से बीमारी होती है, मर जाते हैं। तो अभी मॉडर्न टाइम है, डिजिटलाइजेशन की ओर मूव कर रही है भारत, तो इसलिए आपका क्या सोच है इसको लेकर के? क्योंकि आप वार्ड नंबर 6 में जो है डिजिटलाइजेशन के लिए कुछ कदम उठाएंगे? एकदम, जैसे कि हमारे डिजिटल के लिए जितने भी है हमारे जो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री, आज देखिए कल के डेट में जो हमें जो बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन ये सब जो आती थी, अगर वहां से 400 निकलता था, तो यहाँ डिजिटल ना होने के कारण हर घर में 100 रुपया मिलता था, क्योंकि आते आते सब खाते खाते उनके पास 100। आज डिजिटल के जमाना होने के कारण अगर आपको सरकार 100 रुपया देती है तो वो 99 नहीं 100% आपके पास पहुंचती है। अच्छा पायल जी, बहुत लोग ये आरोप लगाते हैं कि वार्ड पार्षद बन जाने के बाद जो है कुछ साइन कराने जाओ, चाहे कुछ कराने जाओ, तो 200 रुपया निकालिए, 500 रुपया निकालिए। ये सबसे बड़ा कंप्लेंट रहता है जहां जहां हम लोग घूम रहे हैं। तो इसको लेकर के जो है पायल सोनी क्या कुछ कदम उठाएंगे? पायल सोनी का सबसे बड़ा प्राथमिकता यही रहेगा कि 1 पैसा मैं लिख करके आपके चैनल के माध्यम से हम अपने जनता को बताना चाहेंगे कि हम 1 रुपया किसी भी हमारे जनप्रतिनिधि का आने से 1 रुपया साइन का कभी भी किसी भी चीज का नहीं लगेगा। चलिए अंतिम में क्या कुछ अपील करिएगा?
अंतिम में क्या कुछ अपील करेंगे आप? हमारे जनता को भटकना नहीं पड़ेगा, हमें नहीं खोजना पड़ेगा, उनको एक फोन कॉल पे मैं उनके घर जाकर के उनको समस्या का समाधान करूंगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से हम अपने जनता को वार्ड नंबर 6 को देवतुल्य कर हमारे जनता को मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जो भी कार्य होगा, एक फोन पे पायल सोनी आपका हर कार्य का मतलब समस्या का समाधान करने के लिए 24 आवर खड़े रहेंगे। चलिए, तो पायल सोनी के कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं और 6 पर है, और जो कि पायल सोनी जी के कार्यालय पे है, इनका क्रमांक संख्या 2 है और बेबी वॉकर छाप है। बाकी आप क्या सोचते हैं, जो महिला आगे आकर के स्वयं से जो है चुनाव लड़ रही है और अपने वार्ड को जो है बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। बने रहिए सफर सच के साथ। बहुत धन्यवाद। जोहार।